ईरान की तरफ जो पाकिस्तान में हमला किया गया था, पूरी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें भी मालूम है कि BLF की जितने भी कैंप्स हैं वो ईरान में मौजूद है। दूसरे ममालिक को लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी सियासी सूरत हाल में उलझा पड़ा है और इसकी अवाम इसी तरह से उलझी पड़ी है और हम अटैक कर देंगे, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। लेकिन ये भूल चुके थे कि हम मुँह तोड़ जवाब देना जानते हैं। बाहर वाले की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी मिजाल नहीं है कि वो आके आँख भर के भी पाकिस्तान की तरफ देख सके। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हम बात करेंगे ईरान की तरफ जो पाकिस्तान में हमला किया गया था 16 जनवरी को, मतलब आज से 2 दिन पहले। उस पर पाकिस्तान ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर डिस्कशन करेंगे और क्या क्या तासरात आए थे पूरे दुनिया से। और उसके अलावा हम बात करेंगे 9 मई हवाले से एक जो है लेटेस्ट अपडेट आई है अभी कुछ ही देर पहले, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जी मामला स्टार्ट होता है 16 जनवरी यानी बरोज़ मंगल से। आज 18 जनवरी जुम्मे रात का दिन है। तो 16 जनवरी को ईरान की तरफ से हमला किया जाता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिसाइल फेंके जाते हैं। ईरानी फोर्सेस IRGC ने दावा किया था उसके बाद, मतलब उस हमले के बाद उन्होंने दावा किया कि हमने जैशल अदल नामी तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उस पर हमने हमला किया है। और जब रिएक्शंस आना शुरू हो गए पूरी दुनिया से और डिफरेंट ममालिक से, इवन पाकिस्तान से रिएक्शंस गए और इन्होंने जो इज़हार अफसोस किया, उसके बाद उनका क्या पैगाम आता है, पैगाम नहीं बल्कि उनका एक्शन क्या आता है। जैशुल अदल जो उनकी तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उनसे बयान रिकॉर्ड करवा लिया जाता है जो कहते हैं कि हमने गलती से पाकिस्तान की तरफ मिसाइल फेंक दिए थे। हमने तो ईरान में ही सिस्तान में मौजूद जो हमारी दूसरा कैंप था जैसुल अदल का, उस पर हमने हमला करना था, लेकिन मिसाइल गलती से बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, एक तरफ तो उनकी ईरानी फोर्सेस की तरफ से बयान आता है, साथ ही उनकी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से बयान आ जाता है कि हमने ये करवाया था। जबकि BLA और BLF ये पूरी दुनिया को मालूम है और पूरी दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें भी मालूम है कि BLF की जितने भी कैंप्स हैं वो ईरान में मौजूद है। इवन कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में आया था और दहशतगर्दाना जो है कार्रवाई करना चाह रहा था, उसका भी रब्ता ईरान के थ्रू ही पाकिस्तान से था, मतलब उसे ऑपरेट किया जा रहा था। उसके बाद जी वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं जलील अब्बास साहब, वो ईरानी जारहियत पे जवाब उन्होंने दिया था 16 जनवरी को। वो कहते हैं जी ईरानी जारहियत का जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं, मतलब हम हक़ महफूज रखते हैं, हमें इंतहाई अफसोस है आपकी इस जारहियत पे। उसके बाद 17 जनवरी को चले जाते हैं, मतलब कल के दिन चाइना की तरफ से बयान आता है। वो कहते हैं जी ईरान और पाकिस्तान तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ये जो भी मामला आता है बैठ के सोल्व आउट करें। अमेरिका की तरफ से महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने भी मज़म्मत की ईरानी हमले की। उसके बाद बात आ जाती है जी आज पे, मतलब कल का दिन चले गया मज़म्मत में। परसों उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान ने, कल रात को, हाँ ये भी ऐड करता जाऊँ कि पाकिस्तान ने कल रात को ऐलान कर दिया था कल शाम को कि ईरान के जितने भी दौरे हैं उन्हें मनसूख किया जाता है। इवन अपने सफ़ीर को भी वापस बुलवा लिया गया था। आज ही सुबह खबर आती है कि पाकिस्तान का ईरान में जवाबी ऑपरेशन मर्ग बरसर में 4 मुअत्तद दहशतगर्द हलाक। तेहरान, पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। यह पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है और उसके बाद इस बयान पे जो है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आते हैं वो बड़े अहम है और बड़े सुनने के लायक हैं। वो किस तरह से अहम है, क्योंकि जब उन्होंने अटैक किया था तो यहाँ 2-3 मासूम बच्चे भी शहीद हुए थे, हलाक हुए थे ईरानी हमले के बाद। जबकि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसके बाद उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन किया कि हमने दहशतगर्द तंजीमों BLA BLF पे हमला किया था और बाकायदा ये एजेंसीज़ का ऑपरेशन था और रिसर्च बेस्ड ऑपरेशन था। अभी दफ्तर ख़ारजा से क्या बयान आता है जी। ऑपरेशन सर में 4 ईरान के ख़िलाफ़ नहीं दहशतगर्दों पर किया गया था। इस्लामाबाद दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज़्ज़त मोहब्बत रखते हैं। ऑपरेशन सर में 4 ईरान पर नहीं किया गया, ईरान में मौजूद BLA और BLF पर किया गया है। दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान मुमताज़ ज़ीरा बलोच ने कहा कि ईरान बरादर मुल्क है, ईरानी अवाम के लिए इज़्ज़त व एहतराम का जज्बा है। हमारी फ़ौज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया जिसमें दहशतगर्द मारे गए। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का कामयाब इनकाद भी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने की सलाहियत है। पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तान BLA और BLF के दहशतगर्दों की ईरान में मौजूदगी के हवाले से ईरान से राब्ते में था।
पाकिस्तान ईरान को करीबी दोस्त मानता है और इनकी दिल से इज़्ज़त करता है और इस चीज़ में कोई शक नहीं। जिस तरह से ज़ियारात पे जाते रहते हैं और जिस तरह से दौरों पे जाते रहते हैं ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हें दोस्त माना गया था और अभी भी मानते हैं। ईरान एक बरादर मुल्क है और पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। ऑपरेशन सर में 4 ईरान पर नहीं किया गया, ईरान में मौजूद BLA और BLF पर किया गया है। ताहम ईरान ने हमले से पहले पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई तफसील शेयर नहीं की। मतलब ईरान ने जो हमला किया था 16 जनवरी को, उन्होंने कोई तफसील शेयर नहीं की थी, जबकि पाकिस्तान ने मुकम्मल तफसील शेयर किया है कि हमने किस पे अटैक किया है और किसी सिविलियन को नहीं हमने मारा, किसी फ़ौज को नहीं या फोर्सेस को नहीं हमने टारगेट किया, ना ही इसमें कोई हलाक हुआ है, इसमें सिर्फ दहशतगर्द ही हलाक हुए हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तमाम धमकियों के ख़िलाफ़ अपना दिफा खुद कर सकता है। 2 दिन पहले जो भी हुआ पाकिस्तान के लिए बहुत हैरानकुन था। सर में 4 ऑपरेशन इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन था और ये बहुत बड़ा बयान है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि देखें जी ईरान ने बिना बताए अटैक कर दिया था, उसके बाद कह दिया था कि हमारी दहशतगर्द तंजीम ने किया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी किया है, हमने BLA BLF पे किया, हमने किसी फोर्सेस को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। और ज़रूरत भी इसी अमर किया है कि चाहे मुल्क के हालात पाकिस्तान के जो भी हैं, सियासत के जो भी हालात हैं, मुल्क में फ्री एंड फेयर नामी इलेक्शन वगैरह वगैरह जो भी मामला चल रहे हैं, अलबत्ता जहाँ बात आ जाएगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुल्क उठ के खड़ा होएगा या इस तरह के हमले करेगा तो फिर हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे। फिर हम सब खड़े हैं, हम सब मिल के खड़े हैं और मुत्तहिद हो के खड़े हैं ऐसे की तैसे किसी मुल्क की जो इस तरह से जारहियत के हमले कर पाए। अब जी आगे बढ़ते हैं। कोर कमांडर लाहौर जो 9 मई के गिरफ़्तार थे, गिरफ्तारियाँ हुई थी जो 9 मई को, उन हवाले से कोर कमांडर लाहौर हमला केस के जेल ट्रायल का फ़ैसला। लाहौर वज़ारत ख़ारजा ने कोर कमांडर लाहौर हमला केस के जेल ट्रायल का फ़ैसला किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मोहम्मद मुनीब समेत 100 से ज़ायद मुलज़मान की ज़मानतों पर समाअत हुई। सरकारी वकील ने बताया कि जनाह हाउस के मुकदमे का चलान जमा हो चुका है। जनाह हाउस का ट्रायल जेल में ही होगा। हमें वज़ारत दाखिला का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका है। मुलज़मान के वकला ने इस्तदा की कि आप ट्रायल को चांद पर करवाएं, लेकिन इस वक्त ज़मानतों की बात हो रही है जिसकी ज़मानत मेरिट पर बनती है मंजूर की जाए। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब किया और समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब देखते हैं जी पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। अलबत्ता आज तो यही करेंगे कि पाकिस्तान इसी तरह से शादो आबाद रहे और किसी मुल्क की भी जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान की तरफ आँख उठा के भी देखे। और ये बहुत मौके पर हमला था। दूसरे ममालिक को लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी सियासी सूरत हाल में और इदारों के ख़िलाफ़ उलझा पड़ा है और इसकी अवाम में इसी तरह से उलझी पड़ी है और हम अटैक कर देंगे, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं, एक्शन नहीं दे पाएगा। लेकिन ये भूल चुके थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमारे आपसी मामला जो भी हों, बाहर वाले की किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी मिजाल नहीं है कि वो आके आंख भर के भी पाकिस्तान की तरफ देख सके। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे फिर से गामज़न होगा। अल्लाह निगहबान।